पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। उस समय अकबर की उम्र काफ़ी कम थी, इसीलिए अकबर का नेतृत्व उसका चाचा या उसका संरक्षण बैरम खां कर रहा था। अकबर मुगल सम्राट का सबसे महान शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहे थे। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर तथा हेमू के बीच। इस युद्ध में बैरम खां ने बड़ी भूमिका निभाया था, क्योंकि उस समय अकबर का उम्र काफ़ी कम था। हेमचंद्र का जन्म 1501 ईस्वी में अलवर राजस्थान में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम राय पूरन मल था, जो कि एक समय के बहुत ही प्रसिद्ध पुरोहित थे। मुगलों द्वारा सताए जाने के बाद उनके पिताजी रेवाड़ी हरियाणा में आके नमक का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। अपनी छोटी सी आयु में हेमू शेरशाह सूरी की खिदमत या उनके सैनिक में बहाल हो गए थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत का आखिरी हिंदू राजा था। भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों में से एक था। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था हेमू को। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खां जमाल और बैरम खां के लिए यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली का परचम के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाली संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निहित हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। दिल्ली और आगरा के पतन से कालानौर के बहुत सारे मुगल परेशान हो उठे थे। कई मुगल जनरलों ने अकबर और हेमू के विशाल सेना की चुनौती देने की वजह काबुल की तरफ पीछे हटने की सलाह दी थी, लेकिन बैरम खां युद्ध के पक्ष में फैसला किया था। अकबर की सेना ने बैरम खां के कहने पर दिल्ली से की ओर कूच किया था। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादाजी बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर और उसके अभिभावक बैरम खां ने लड़ाई में भाग नहीं लिया था और युद्ध क्षेत्र से 5 कोस 8 मील दूरी पे वो दोनों तैनात थे। बैरम खां 13 साल के अल्पवयी राजा के युद्ध के मैदान पर उपस्थित होने के लिए पक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसने 5000 सुप्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों की एक विशेष गार्ड के साथ लड़ाई के इलाके में एक सुरक्षित दूरी पर तैनात किया गया था। अकबर और बैरम खां द्वारा निर्देश किया गया था कि युद्ध के मैदान में यदि मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर तुरंत पलायन कर जाए। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 युद्ध हाथियों और उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। हेमू, जिसकी पिछली सफलता ने उसके गर्व और घमंड की बुद्धि कर दी थी, 30,000 से सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ हुआ आगे बढ़ा। हेमू की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई थी। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजा पर प्रदर्शन के लिए भेज दिया गया। उसके धड़ दिल्ली के पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उसका पता नहीं चल पाया। बैरम खां ने विरोधियों को सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक चला था। हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से कई को मौत की सजा दी गई थी। कई स्थानों पर उन कटे हुए सर के मीनारें भी बनाई गई थी। हेमू का 52 वर्षीय पिता, जो अलवर भाग गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे भी मौत की सजा देके उनका सर काट दिया गया था। दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी आदिल शाह सूरी के भाई के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पंजाब को लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना ने मानेकशॉट के किले की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और उसे देश से निकाल के उन्हें बंगाल भेज दिया गया था। 1556 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक का सारा क्षेत्र, जो कि हेमू के कब्जे में था, उस पर कब्जा करने के लिए अकबर को 8 साल लग गए थे। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे।